अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.7 के सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमें कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग, कि आपको जो नीचे हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं आपने उनको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये फैक्टराइज करना क्या होता है। फैक्टराइज करना मतलब उसके फैक्टर्स बनाना। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स हम उन नंबर्स को या उन एक्सप्रेशंस को कहते हैं जो गिवन नंबर्स को या एक्सप्रेशंस को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर नंबर है तो जो नंबर उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा उसको हम फैक्टर कहते हैं, और अगर कोई एक्सप्रेशन है तो जो एक्सप्रेशन उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी वो उसका फैक्टर कहलाएगी। अब अगर आपको याद हो तो क्लास 6 में आपने फैक्टराइजेशन नंबर्स की पढ़ी थी। उसके लिए आपने दो मेथड पढ़े थे, एक था ट्री मेथड और एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ट्री मेथड में भी आप उसके फैक्टर्स फाइंड करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी आप उसके फैक्टर्स ही फाइंड करते थे। अब यहाँ पर चूंकि एक्सप्रेशन हैं और एक्सप्रेशंस में नंबर्स भी आते हैं, वेरिएबल्स भी आते हैं, तो हम नंबर वाली जो हमने वहां पे पढ़ा था नंबर्स के रिलेटेड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसका भी कुछ यूज करेंगे और इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते वक्त दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। पहली चीज ये है कि आपको क्या करना है, पहले केस में आपने छोटा नंबर तलाश करना है अपनी एक्सप्रेशंस में। अब यहाँ पे देखें, ये 6 है और ये 14 है। ठीक है, 6 और 14, तो इसमें से छोटा नंबर क्या है? 6। छोटा नंबर क्या है? 6। अब 6 को आपने चेक करना है कि आया ये 6 कंप्लीटली 14 को डिवाइड करता है या नहीं करता। अगर 6 कंप्लीटली 14 को डिवाइड करता है तो गुड, अदरवाइज आपने 6 के फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर। अब 6 14 को डिवाइड तो करता नहीं है, तो फिर हमें बनाने पड़ेंगे इसके फैक्टर। तो हम बना लेते हैं 6 के फैक्टर। तो 6 के फैक्टर बनते हैं 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3। प्राइम फैक्टर इसके 2 और 3 बनते हैं, जो कि 2 और 3, मैं इसको लिखूं तो 2 क्रॉस 3। अब आपने 6 को तो देख लिया कि 6 इनको डिवाइड नहीं करता 14 को, तो आपने इनके फैक्टर्स से देखना है कि क्या इनके फैक्टर इसको डिवाइड करते हैं। 2 क्या 14 को डिवाइड करता है? यस करता है। 3 डिवाइड करता है? नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ जो डिवाइड करने वाला फैक्टर मिला वो हमें क्या मिला? 2। ठीक है, क्या मिला? 2। तो आप इसके जब फैक्टर बनाओगे तो इसके इक्वल लिखोगे 2। एक फैक्टर तो हमें 2 मिल गया जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आपने वेरिएबल्स पे आ जाना है। अब वेरिएबल्स में जो मिनिमम पावर है वो आपने देखनी है, छोटी पावर। जिस तरह से नंबर को आपने छोटा देखा, ये सेकंड पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट आपका इसी तरह से होगा। सबसे पहले छोटा नंबर देखो, उसको डिवाइड करने की कोशिश करो कि दूसरे पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर होता है तो वेल एंड गुड, फिर फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं। और अगर नहीं होता तो फिर उसके फैक्टर बनाओ और फैक्टर्स को तलाश करो कि क्या फैक्टर में से कोई ऐसा है जो उसको डिवाइड करता हो। तो फैक्टर में से आपने देख लिया कि डिवाइड करता है, तो बस आपने वहां तक लिख लिया, मतलब वो फैक्टर आपने यहाँ राइट कर लेना है जो डिवाइड करता है। उसके बाद आना है वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स में यहाँ पर x है और x में मिनिमम पावर, x इधर है इधर नहीं है, तो फिर x को लेने की जरूरत नहीं है। y रह गया, y इधर भी है इधर भी है, y दोनों है और दोनों y में मिनिमम पावर कितनी? सबसे छोटी पावर। इधर भी 1 इधर भी 1, तो कोई मसला नहीं है, y भी हम ले लेंगे। हम उस नंबर को या उस वेरिएबल को ले रहे हैं जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब z इधर है इधर नहीं है, तो बस ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट के बाद जो यहां बचा, यहां क्या बचा? अगर 6 के फैक्टर हमने बनाए थे 2 टाइम्स 3, तो 2 तो एज ए फैक्टर हमने बाहर ले लिया, बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया 3। तो हम क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, अब
x हमने बाहर नहीं लिया, x तो लिखा जाएगा, y हमने बाहर ले लिया, y नहीं लिखा जाएगा। जो हमने बाहर निकाल लिए उनको हम यहाँ रीराइट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं 14 की। 14 जो आपने 2 बाहर निकाला है ना, तो 14 जो है इस पे आप 2 डिवाइड कर दो, तो 2 7 आर 14, तो आपके पास 7 रिजल्ट आता है। तो आप क्या लिखेंगे, -7। y आपने बाहर निकाल लिया, बाकी रहा z, तो ये हो गया z, और इतना ही आपका आंसर है। इससे ज्यादा आपने काम नहीं करना। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट स्टेप में छोटा नंबर तलाश करो, उसको डिवाइड करने की कोशिश करो दूसरे नंबर पे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उसके बनाओ फैक्टर। अब फैक्टर को चेक करो कि आया फैक्टर कौन कौन सा उसको डिवाइड करता है। जो जो फैक्टर डिवाइड करता है उसको बाहर लिख लो, उसको यहाँ राइट कर लो। जब आपने राइट कर लिया, फिर वेरिएबल्स की तरफ चले जाओ। वेरिएबल्स में देखो कि कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में आ रहा है, तो उसमें से मिनिमम पावर ले लो और राइट कर लो, फिर ब्रैकेट्स लगा के जो बाकी बचते हैं वो अंदर लिख लो। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स बनेंगे। इसके मैंने फैक्टर बनाए हैं, नीचे यहाँ पर देखें, कुछ इस प्रकार से मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, और बिल्कुल ऐसे ही फैक्टर्स हमको बनाने हैं। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड की। तो सेकंड में सिचुएशन क्या है, यहाँ पर है जी 30 और यहाँ पर है जी 45। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 30 की, क्योंकि हमें छोटा नजर आ रहा है 30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 30 और 30 के बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स। तो ये हो गया 215, मतलब 215 का 30 होता है ना, उसके बाद 3, तो 3 आपके पास क्या है, 3 आपके पास आ जाएगा 5 एंड 5 1 जार 5। वो मैंने फैक्टर इसलिए बनाए हैं क्योंकि 30 कंप्लीटली 45 को डिवाइड नहीं करता। अब हमने चूंकि फैक्टर बना लिया, अब हमने फैक्टर्स में से देखना है कि कौन कौन सा फैक्टर 45 को डिवाइड करता है। 2 क्या 45 को डिवाइड करता है, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके एंड पे एक क्या नंबर आ रहा है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जब आता है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होता। क्या 3 से 45 डिवाइड होता है, यस 3 से 45 डिवाइड होता है। आप 45 की बात करें तो 45 3 से डिवाइड हो जाता है। सो 3 1 जार 3 यहाँ पर कर लें, और 3 5 जार 15, ऐसा ही है, यस हो जाता है। अब 5 से होता है, यस 5 से भी होता है। 5 9 जार 45, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होने वाला है और ये 5 से भी डिवाइड होने वाला है। तो मतलब 3 को टाइम्स करो, 3 को टाइम्स करो 5 से, तो इसका मतलब कितना है 3, ये आपका 3 और 5 15। तो इसका मतलब ये आपके पास किस से डिवाइड होने वाला है, 3 से भी, 5 से भी, 3 से भी और 5 से भी ये डिवाइड हो जाता है। वेरिएबल्स पे आ जाओ, इधर क्या है x और इधर भी x है मौजूद है। पावर मिनिमम कितनी है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2 वाले को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब बाकी क्या बचा, y तो दोनों में नहीं है। 30 में से हमने 15 को बाहर निकाला है, तो बाकी रह गया 2, क्योंकि 3 फैक्टर बने थे ना, तो हमने एक को 2 बाहर ले लिए, एक रह गया। अदरवाइज आप 15 को 30 पे डिवाइड कर दो, 15 2 आर 30, तो 2 रह गया यहाँ पे। x की पावर 4 है, 4 में से 2 ले लिया आपने बाहर, बाकी कितना रह गया 2। 4 में से 2 निकालोगे बाहर तो 2 ही रहेगा ना। अब 45, तो 15 3 आर 45, और एक्स स्क्वायर में से दोनों आपने बाहर निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर तो बाहर चला गया और बाकी रह गया वाई, और इतना ही काम है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 3 5 जार 15 एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3y, ये आपका आंसर है। ये वाला स्टेप अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट ये लिख दो 15 मल्टीप्लाई करके, मतलब 3 5 15 करके डायरेक्ट लिख दो, तब भी कोई मसला नहीं है। अब देखिए मैंने भी इसके फैक्टर्स बनाए हैं पहले से, क्या मैच करते हैं। यहाँ देखें 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3y, तो बिल्कुल सेम है। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते रहना है और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है।
अब हम बात कर लेते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे नंबर की जो कि 6 है और 6 24 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इस केस में हमारा 6 आ जाएगा बाहर। बाकी एक्स स्क्वेयर और एक्स मतलब एक्स तो है नहीं, वाई रह गया। वाई दोनों साइड पे आया तो वाई भी आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा, 6 तो बाहर चला गया, एक्स स्क्वेयर यहाँ बचेगा, वाई भी बाहर चला गया, -6 4 24, वाई भी बाहर चला गया, जी। तो ये देखें ये आंसर आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर मैच हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो यहाँ पर टर्म्स को बढ़ा दिया है, 3 टर्म्स कर दिए, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले छोटा नंबर जो कि 7 है, 7 14 को भी डिवाइड करता है, 21 को भी डिवाइड करता है, तो हम 7 को बाहर लिख लेंगे। उसके बाद बात आई वेरिएबल्स की। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। और मिनिमम पावर क्या है, मिनिमम पावर 1 यहाँ पे है, यहाँ 2 और यहाँ 4। मैंने क्या कहा था, सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर वाला ये है, इसको बाहर निकाल लिया, 7 और x लिख लिया। अब y तो तीनों में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब 7 हमने बाहर लिख लिया, x की पावर 4 थी उसमें से एक x हमने बाहर लिख लिया, बाकी रह गया x के 3 मतलब x क्यूब, -7 2 14, एक्स स्क्वेयर में से एक x बाहर चला गया है, बाकी रह गया एक x और y तो सेम ही है, +7 3 21, x बाहर चला गया है और y क्यूब साथ में आएगा। तो इस केस में ये आंसर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो इस केस में कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है, तो नंबर तो कोई कॉमन आने वाला नहीं है। बाकी रह गए वेरिएबल। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो मिनिमम पावर x की 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 इधर 2 है। तो हम x की पावर 1 को बाहर लिख लेंगे। y स्क्वेयर है, y सिंगल है, y है, तो हम y को भी बाहर लिख लेंगे क्योंकि y की मिनिमम पावर भी 1 है। z की मिनिमम पावर भी 1 है, z तीनों में है तो z को भी बाहर लिख लिया। अब x स्क्वेयर में से एक x चला गया, x रह गया, y स्क्वेयर में से एक y चला गया, y रह गया, z स्क्वेयर में एक z चला गया, एक रह गया, माइनस x भी चला गया, y भी चला गया, z भी चला गया, एक सिंगल z रह गया। यहाँ पे x भी चला गया, y भी चला गया, z भी चला गया, तीनों चला गया। जब सारे चले जाए तो वहां पे क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा 1 और इस तरह से इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने 6 पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है। सबसे पहले छोटा नंबर जो कि 5 है, 5 तीनों को डिवाइड करता है, पहले बाकी रिमेनिंग्स को। 5 2 10 एंड 5 3 15, 5 3 15। तो इट मीन दैट कि 5 तो हम बाहर लिखेंगे। अब रह गया x। तो x की पावर सबसे छोटी क्यूब है, तो क्यूब को ले लेंगे बाहर। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पर 3 तो बाहर चला गया ना, बाकी 2 ही बचा ना। तो एक्स स्क्वेयर यहाँ रह गया, यहाँ 4 में से 3 चला गया, एक रह गया मतलब 2x रह गया। और यहाँ पर आपके पास क्यूब सारा ही चला गया, 5 चला गया तो रह गया सिंगल 3। तो इस तरह से इसके फैक्टर कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी 7th पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटा नंबर की जो कि यहाँ खड़ा है 1। ये 8 है, ये 2 है और ये 1 है। तो इसका मतलब कॉमन वाला नंबर तो कोई कॉमन आता नहीं है। बाकी रह गए अननाउंस या वेरिएबल, ए क्यूब, ए स्क्वायर और ए सबसे छोटी पावर ए की 1, सबसे छोटी पावर बी की 1, सबसे छोटी पावर सी की 1। मतलब है तो सब में ए बी सी, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। मिनिमम पावर ये है तो मिनिमम पावर ले ली बाहर। क्यूब में से एक चला गया, स्क्वायर रह गया, क्यूब में से एक चला गया, स्क्वायर रह गया। और ये तो एक था, ये सारा ही चला गया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचेगा, 8 भी साथ में आ जाएगा क्योंकि कॉमन तो कोई आया नहीं है। तो 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म से निकला। यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी स्क्वायर आएगा क्योंकि एक तो बाहर गया है ना, एक बाहर गया है, क्यूब है। तो ए का एक बचेगा, बी के 2 बचेंगे और सी नहीं बचेगा, सी तो चला गया। तो -2ab स्क्वेयर, ये तीनों ही बाहर, तो इसका मतलब 1। तो इस तरह से ये फैक्टर बन गया। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने 8th पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ क्या है, बिल्कुल सेम। सबसे छोटा नंबर 5 जो कि इन दोनों को डिवाइड करता
है, गुड हो गया। वेरिएबल्स की बात करें तो x x और x है, मिनिमम पावर 2 है, सबसे छोटी पावर कितनी है 2 है, तो हमने बाहर लिख ली, 5 भी लिख लिया। y क्यूब स्क्वेयर 4, तो स्क्वेयर सबसे कम है, मतलब पावर 2 कम है, तो हमने जो 5 तीनों को डिवाइड किया था वो भी लिख लिया। एक्स स्क्वेयर में मतलब x में सबसे छोटी पावर लिख ली, y में सबसे छोटी पावर लिख ली, और बस ये वेरिएबल्स थे हमारे। अब 5 चूंकि बाहर चला गया है तो नहीं लिखा जाएगा, क्यूब में से 2 बाहर गया, एक x रह गया, y क्यूब में से भी जो है 2 बाहर चले गए, बाकी एक एक रह गया, तो एक्स वाई यहाँ बचा, यहाँ से देख सकते हैं। अब दूसरा क्या है वाई स्क्वेयर की अगर हम सॉरी यहाँ पर इसकी बात करें तो 5 3 15, एक्स स्क्वेयर भी बाहर चला गया है, वाई स्क्वेयर भी बाहर चला गया है, तो सिर्फ रह गया क्या 3, ठीक है। अब 5 3 15, तो 3 रह गया, एक्स क्यूब जो है उसमें से 2 बाहर गए हैं, एक रह गया है, और वाई 4 था, इसमें से 2 बाहर गए हैं, 2 रह जाएंगे। तो इस तरह से इस पार्ट का ये आंसर बनेगा। अब बात कर लेते हैं अपने 9th पार्ट की सिचुएशन। यहाँ भी वही है, सबसे छोटा नंबर है 4, तो 4 दोनों को डिवाइड करता है, 4 8 भी बना लेता है और 12 भी बना लेता है, तो 4 हमने बाहर लिख लिया। वेरिएबल्स की बात करें तो x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मिनिमम पावर 2 के साथ, तो हमने उसको बाहर लिख लिया। अब 4 भी बाहर चला गया, क्यूब में से 2 पावर्स बाहर चली गई हैं, एक रह गई, हमने राइट कर ली। यहाँ बात कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड में हमने 4 2 8, तो 2 लिख लिया, स्क्वेयर तो बाहर चला गया है, क्यूब जो है साथ में आ जाएगा y का, क्योंकि y को तो हमने कॉमन लिया ही नहीं है, y इसमें था नहीं तो कॉमन नहीं आया। अब 4 3 12, एक्स स्क्वेयर बाहर चला गया है और y हमारा सही साथ में आ जाएगा, तो इन द सेम केस ये हमारा आंसर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 10th पार्ट की। तो यहाँ पर बात करें, सबसे छोटा नंबर 2 है जो कि 5 को डिवाइड नहीं करता, 2 को तो करता है लेकिन 5 को नहीं करता, तो कॉमन नंबर तो हमारा कोई भी नहीं आने वाला है। l पावर 4, l पावर 2 एंड l पावर 2, तो मिनिमम पावर l की 2 है, लिख ली। m पावर 4, m क्यूब और m स्क्वेयर, तो सबसे पहले छोटी पावर m2 है, तो m2 हमने बाहर ले लिया। अब 2 तो सेम लिखा जाएगा क्योंकि कॉमन तो कोई नंबर लिया नहीं, L4 में से 2 बाहर लिया है, बाकी 2 रह गया, 4 में से 2 लिया है, 2 रह गया, L स्क्वेयर तो बाहर, 5 सेम आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि नंबर हमने कोई कॉमन नहीं लिया, L स्क्वेयर हमने बाहर ले लिया, क्यूब में से 2 हमने बाहर लिए, बाकी एक रह गया, -2 से साथ में L भी बाहर गया और M भी बाहर गया, तो सिर्फ -2 बचा, तो इस केस में ये फैक्टर्स बने। अब हम बात कर लेते हैं जी 11th पार्ट की सिचुएशन। यहाँ भी वही है, नंबर कोई कॉमन आता नहीं है, बाकी रहे वेरिएबल्स, तो पावर 2, पावर 4 और पावर 2 कॉमन आएगी, पावर 5, पावर 6 एंड पावर 3 कॉमन आएगी, तो हमने कॉमन लिख लिया एक्स का स्क्वायर एंड वाई का क्यूब। पावर 2 तो बाहर गई, पावर 3 बाहर गई, यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो वाई स्क्वायर। पावर 2 बाहर गई, 4 है तो 2 रह जाएगा, पावर 6 में से 3 बाहर गया, 3 रह जाएगा, पावर 2 है तो दोनों बाहर चले गए, क्यूब है, जो क्यूब बाहर सारा गया है तो इसका मतलब यहाँ 1 रह गया, स्क्वायर भी बाहर गया, क्यूब भी बाहर गया, तो इसका मतलब सिंगल 1 रहेगा इस केस में। अब बात कर लेते हैं जी अपने 12th पार्ट की। तो सबसे पहले 9 18 को भी डिवाइड करता है, 27 को भी डिवाइड करता है, तो 9 लिख लिया, P है, मिनिमम पावर P की 1 है, तो हम P लिख लेंगे, मिनिमम पावर Q की 1 है और Q तीनों में है, तो वो भी लिख लिया। अब 9 तो बाहर चला गया, P स्क्वेयर में से एक P बाहर गया, P रह गया, Q स्क्वेयर में से भी एक Q गया, एक रह गया, 9 2 18, तो यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, P Q तो बाहर चला गया, ऐसा ही है। अब रह गया ये, तो 9 3 27, तो 3 लिखा गया, और P स्क्वेयर में P क्यूब है, इसमें से एक बाहर गया है, स्क्वेयर लिखा जाएगा, 4 है उसमें से भी एक बाहर गया है, तो एक एक कम हो जाएंगे, 3 से 2 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, और इस तरह से इसके फैक्टर्स बनेंगे।
अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन इसमें जो हमारे पास काइंड आ रही है वो एक दूसरी है। मतलब पीछे जो हम कर रहे थे और यहाँ पर फ़र्क है। वहाँ पर ऐसा था कि कोई नंबर कॉमन आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। नंबर्स टर्म्स भी क्या हैं, बढ़ा दिए हैं और कोई कॉमन भी नहीं आता। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर एक्स है, इधर एक्स है, इधर एक्स है, इधर एक्स नहीं है, तो कॉमन नहीं आता। ऐसी फॉर्म जिसमें कोई कॉमन नहीं आता और नंबर्स या टर्म्स हमारे पास 4 हैं, तो उस केस में हम पेयर्स बनाते हैं, दो दो के पेयर्स। ठीक है, दो दो के पेयर्स बनाते हैं और पेयर को इस हिसाब से बनाते हैं कि जब हम कॉमन ले लें तो बाकी जो बचे ना ब्रैकेट में वो सेम बचे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इन दोनों के पेयर्स बना के कुछ कॉमन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉमन लिया, अगर मैं x यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक x रह जाएगा। ठीक है, प्लस 5x है तो 5x बाहर चला गया, 5 रह गया। अब यहाँ से अगर मैं -2 आता है ना बाहर कॉमन, तो मैं -2 कॉमन लेता हूँ क्योंकि 2 10 को डिवाइड करता है, x तो है नहीं तो -2। ठीक है, तो यहाँ पर -2 बाहर चला गया, x रह गया, और ये माइनस बाहर कॉमन लेने की वजह से ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा चेंज इसका, क्योंकि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज करता है, तो अगर बाहर जा रहा है तो फिर भी तो चेंज करके ही जाएगा ना। 2 5 10। अब देखें इसकी ब्रैकेट के अंदर भी x + 5 है और इसकी ब्रैकेट के अंदर भी x + 5, वही काम जो हमने पिछले केस में किया है, लेकिन हमने चारों के तो आते नहीं थे ना, हमने दो दो के बना लिए। चारों का इकट्ठा कोई कॉमन नहीं आता था, तो हमने दो दो के पेयर्स बना के फैक्टर्स बनाए, कॉमन लिया। अब ऐसे लेना है कि ये जो बाकी यहाँ बचा है और यहाँ भी सेम ही रह जाए। ठीक है, यहाँ और यहाँ क्या है, सेम रहे। सेम का मतलब x + 5 इधर भी है और इधर भी है। अब आप इसको चाहे तो इस साइड पे कॉमन लिख लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x + 5 इधर भी है उधर भी है। अगर हम x + 5 को कॉमन लें तो यहाँ क्या रह जाएगा, x, और यहाँ क्या रह जाएगा, -2। ऐसा ही यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास अगर हम बात करें यहाँ रह जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा -2। तो x और -2 जो कॉमन लिए थे वो भी आपने लिख ली। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, और चाहे तो x - 2 आप पहले लिख लो और x + 5 आप बाद में लिख लो, मतलब इनको इंटरचेंज करके लिख लो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। x + 5 पहले हो, ये बाद में हो, ये पहले हो, ये बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। एक चीज आपने ख्याल रखनी है, जब आपने दो दो के पेयर बनाने हैं तो बनाते वक्त आपने ये ख्याल जरूर रखना है कि आपको जो रिजल्ट में फैक्टर्स बच के नजर आएंगे दोनों केसेस में वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर आप उसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा। हर केस में अभी तो आपको नज़र आ गया ना कि भाई मुझे इन दोनों को जोड़ने से मैं डायरेक्ट कॉमन लेके इनको कॉमन लेके मुझे सेम नज़र आता है, लेकिन हर बार आपको इस फॉर्म में नहीं देंगे कि पहले दो का पेयर और इसका भी पेयर, वेल एंड गुड, ऐसा नहीं होगा। हर बार ऐसा नहीं होगा, वो चेंज कर देंगे, इन दोनों को इधर कर देंगे, 10 को इधर कर देंगे। तो आपको खुद से अरेंज करना होगा, और अरेंज करते वक्त आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपने जो काम किया है उससे रिजल्टेंट दोनों के सेम आने चाहिए। मतलब जो आपने कॉमन लेने के बाद जो आपके रह गए वो सेम आते हैं तो फैक्टर्स आपके बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। इन द सेम केस यहाँ बात कर लेते हैं हम इसकी, तो इसमें भी सिचुएशन कुछ सेम ही है। डायरेक्ट हम इन दोनों को पेयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 3 6 को डिवाइड करता है, यस करता है। अब ए बी, ठीक है ना, अगर हम बात करें ए की और इधर बी है तो कॉमन नहीं आता, लेकिन इधर बी है और इधर भी बी है तो बी तो कॉमन आता है, तो 2b इसमें से कॉमन आता है। इसको सिर्फ आप ये समझे ना कि ये सिर्फ दो टर्म्स हैं, 2ab - 6bc, इसमें से क्या है, 2 कॉमन आता है, a तो कॉमन नहीं आता लेकिन b कॉमन आता है। 2 बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया, यहाँ रह गया a, यहाँ 2 3 6,
बी तो बाहर चला गया, सी, तो a माइनस 3c कॉमन में बचेगा, मतलब यहाँ पर कॉमन आने के बाद बाकी बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर सिर्फ माइनस कॉमन ले लें, अगर हमारे पास ये हो माइनस a प्लस 3c हो, अगर मैं सिर्फ माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी क्या रहेगा, a माइनस 3c, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस जब अंदर आता है तो फिर भी साइन चेंज करता है, अगर माइनस बाहर जा रहा है तो फिर भी साइन चेंज होते हैं। तो ये a माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, अगर मैं माइनस को बाहर लेता हूँ, माइनस को समय, माइनस का मतलब है -1 को बाहर लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये भी a माइनस 3c है और ये भी a माइनस 3c है, तो हो जाएंगे सेम, ठीक है, हो जाएंगे सेम। और सेम होने के बाद मैंने आपको जिस तरह से कहा कि आप जो आपने कॉमन लिए वो अलग ब्रैकेट में लिख लो, और जो आपका कॉमन के अंदर था वो अलग ब्रैकेट में लिख लो, चाहे वो पहले लिखो बाद में लिखो, मैटर नहीं करता। मतलब आपने a माइनस 3c को पहले लिख के 2b माइनस 1 को बाद में लिख दिया तब भी आंसर सही है, और ऐसे लिखा तब भी आंसर सही है। आपका जो मैटर करता है वो ये वाला प्रोसेस मैटर करता है, ये आपके गलत ये सही को डिसाइड करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस टर्म को पहले और इसको बाद में लिखा, इसको पहले और इसको बाद में लिखा, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है बस। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, क्योंकि इस केस में उसने पहले से ऐसी फॉर्म बनी बनाई आपको दे दी है, x माइनस वाई इधर भी है, x माइनस वाई इधर भी है, तो बस आप क्या कर दें, x माइनस वाई पहले लिख लें या बाद में लिख दें, और ये जो बाहर कॉमन लिए हुए हैं ये लिख लें। लेट से a माइनस बी कॉमन लिया हुआ है और x माइनस वाई, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप इसको x माइनस वाई लिख लें और a माइनस बी लिख लें तो आपका आंसर फिर भी ठीक है, दोनों में जो आपका दिल करे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, इन दोनों के पेयर्स अगर हम बनाएं तो हम क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे, तो y कॉमन लेने के बाद y स्क्वायर में से एक y बचेगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो y चला गया, a रह गया, यहाँ से b दोनों में आ रहा है तो माइनस बी को कॉमन ले लिया और y माइनस a रह गया। अब देख सकते हैं इसमें भी y माइनस a है, इसमें भी y माइनस a है, तो वेल एंड गुड, y माइनस ए पहले लिख लें या बाद में लिख लें, क्या फ़र्क पड़ता है। y माइनस बी मैंने लेट से जो कॉमन लिए तो वो मैंने पहले लिख लिए, और जो मैंने कॉमन के अंदर आया था वो मैंने बाद में लिख लिया, मैटर नहीं करता, आप पहले लिखें बाद में लिखें, लेकिन रिजल्ट आपको यही देना है, y माइनस ए y माइनस बी, चाहे पहले चाहे बाद में। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सेम सिचुएशन थर्ड की तरह इसकी भी है, पहले से हमें ऐसी फॉर्म मिल रही है तो ए बी और सी डी को अलग में और x प्लस 7 को अलग में लिख देंगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, इसमें तो एक स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं जी अपने सिक्स पार्ट की सिचुएशन। यहाँ भी वही है, ए स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, पी क्यू यहाँ बचा माइनस आर एस यहाँ बचा, यहाँ से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पी क्यू यहाँ बचा और आर एस यहाँ बचा। अब देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम पहले लिख लें और पी क्यू और आर एस को हम बाद में लिख लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पहले या इसको बाद में। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ही मैंने किया है, बिल्कुल सेम से क्वेश्चन है, मतलब सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग भी करनी पड़ सकती है। अब देखें अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली कॉमन लेते हैं जैसा कि हम पहले कर रहे थे, 3 कॉमन आता है, तो अगर 3 कॉमन आता है तो यहाँ बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आता है -3 एंड x, ठीक है, -3 और x, बाकी क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिया साइन चेंज हो जाएगा, 3 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, y स्क्वायर, 3 2 6 2 और सिंगल। अब यहाँ देखें ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और ये है y स्क्वायर -2, सेम नहीं है। मैंने आपको कहा था कि अगर आपके सेम नहीं है तो फिर आपके ये पेयर्स नहीं बनते, आपने इनको थोड़ा बहुत चेंज करना है। अब चेंज आपने अपनी मर्जी से करना है,
ठीक है, चेंज आप किसी भी तरह से कर लें, मैटर नहीं करता। अब ये नहीं है कि आपने चेंज किया अपने हिसाब से और आपका आंसर जी बुक के साथ मैच नहीं ना हुआ, लेकिन आपने चेंज किया है और चेंज में सही कुछ सब कुछ फैक्टर आपने सही बनाए हैं, तो फिर आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता है। आपका बुक के साथ आंसर मैच करता है या फिर नहीं, समझ में आ रही है बात? वो जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसीजर के हिसाब से आंसर आपका ठीक है, तो आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है, बट प्रोसीजर सही होना चाहिए। अब ये आपकी जिस तरह की पेयरिंग है उस तरह के आपका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन में जिस तरह से उसने पेयरिंग करके आंसर निकाला है वो बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, उससे एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने प्रोसेस को सही किया है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं किया जा सकता, चाहे आंसर आपका बुक के साथ मैच नहीं भी करता है, लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है तो ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं अगर हम पेयरिंग को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो, ठीक है। सो इससे आपको घबराना नहीं है कि सर मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा तो मैंने ये गलत किया है, ऐसा नहीं है। अगर आपने काम सही किया है और फैक्टर्स आपके मैच नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा प्लस माइनस का या इस तरह से थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, लेकिन वो फैक्टर्स भी आपके सही होंगे अगर आपने प्रोसेस को सही से फॉलो किया है तो। अब देखें, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसमें से 4 टर्म्स हैं। अब अगर हम इस 6 को इधर मिला दें, हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। पहले हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। अगर हम इसको इसके साथ मिलाएं, लेट से मैं बात कर लेता हूँ, इधर रफ पार्ट यहाँ कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं। हम कर लेते हैं भाई 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको कर लेते हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि x की पावर 1 और 3 दोनों को डिवाइड करता है, तो ये बच जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6 x माइनस 2, ऐसा ही है। अब इधर जो बाकी दो बचे हैं, ये दो बाकी बचे हैं, इनको हम ले लेते हैं, तो ये हो गया 6y स्क्वायर माइनस 3x y स्क्वायर। अब इसमें से आप देखें तो इसमें से आपके पास क्या कॉमन आता है, यहाँ पर आप इसको आप देखें तो आपके पास जो कॉमन आता है 3, ठीक है, 3 और y की पावर 2 दोनों में है तो y स्क्वायर। अब अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 3 2 6 y स्क्वायर, तो आपने y ले लिया। अब आपके पास क्या है माइनस, और ये आपके पास क्या है माइनस आपके पास, और ये 3 बाहर चला गया x, ठीक है, तो 2 माइनस एक्स, ये क्या है x माइनस 2 है, x माइनस 2 और 2 माइनस एक्स का काम फिर भी नहीं बनता, लेकिन x को ऐसे बनाया जा सकता है। अगर मैं क्या करूं, ये जो टर्म है इस टर्म को बाद में लिख दूं, ऐसे कर दूं मैं, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं, मैं ऐसे नहीं करता बल्कि मैं इस माइनस 3x वाई स्क्वायर को पहले और इसको मैं बाद में लिख देता हूं, जिसको मैंने पहले लिखा हुआ है जो कि मेरा 6y स्क्वायर था, ठीक है, इसको मैं पहले लिख लेता हूं। अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं और 3x वाई स्क्वायर, ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो अगर ऐसे करता हूँ तो फिर मेरा काम बन जाएगा, फिर हमारा रिजल्ट सेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं 3y स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, नेगेटिव के साथ नेगेटिव बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया, पॉजिटिव का x रह गया ये, और ये नेगेटिव का हो जाएगा क्योंकि मैंने नेगेटिव को बाहर कॉमन लिया है। 3 2 6 और y तो बाहर चला गया तो x माइनस 2, तो ये देख लें आंसर सेम हो गया। इस तरह से आप पेयरिंग करोगे, और आपने पेयरिंग करके ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि इसको मुझे किस तरह से मैनेज करना है। अब ये तो हमने एक तरह की पेयरिंग की, इसको चेंज भी किया जा सकता है, मतलब हमने इसको इसके साथ मिलाया है और इन दोनों को इसके साथ मिलाया, ठीक है, चेंज भी किया जा सकता है। और भी कोई आपको ऐसी फॉर्म मिल जाएगी जो इनके अलावा चेंज आप किसी और के साथ मिला के करेंगे तो तब भी आपकी बात बन जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम करके देखते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। लेट से हमने अभी बात की थी फर्स्ट और लास्ट की और सेकंड और थर्ड की, अब हम फर्स्ट जो है इन दोनों को करके देखते हैं ज़रा क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड को। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3xy, और ये एक होगा, दूसरा हम लिख लेते हैं, यहाँ बचेगा 6y स्क्वायर माइनस 6x, ऐसा ही है। फर्स्ट और 3 को जोड़ लिया और सेकंड और जो है लास्ट को जोड़ दिया, यहाँ से क्या कॉमन आता है 3x, बाकी क्या रह गया, x रह गया माइनस y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर।
अब देखें इस केस में अगर हम बात करें तो क्या आता है 6, ठीक है 6 कॉमन ले लिया। अगर मैं 6 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो कुछ उस तरह से ही मिल रही है। अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लूं, लेट से मैं माइनस इसको आगे पीछे कर लूं, इसको मैं पहले लिख लूं इसको बाद में लिख लूं, इसको मैं ऐसे लिख लूं प्लस 6y स्क्वायर। अब मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये फिर सेम हो जाएंगे। ये देख मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, तो -6 में कॉमन ले लिया और बाकी रह गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सेम नहीं हो गए, तो देख लें ये आपने इस हिसाब से किया, आपने फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा तब भी पेयर बन गए, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा तब भी पेयर बन गए। मतलब अगर मैं इस हिसाब से करूंगा तो चांसेस हैं कि आंसर और आ जाए, और इस हिसाब से करूंगा तो चांसेस हैं कि और आ जाए। करके देखते हैं। तो ये देखें, अब अगर हम इसके बात करेंगे तो इसमें कॉमन ये और इसमें कॉमन ये, तो क्या आएगा 3x माइनस 6 और बाकी क्या है x माइनस वाई स्क्वायर। ये आंसर आया। अब देखें अगर मैंने फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन किया और सेकंड और लास्ट को ज्वाइन किया तो मुझे ये आंसर मिला, जो कि सही है, गलत नहीं है। इसको कोई गलत नहीं कर सकता कि ये गलत है। अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूं तो यहाँ पर आंसर क्या आया है, यहाँ पर आंसर आया 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 3 माइनस एक्स, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 3 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर था बाय मिस्टेक, ठीक है 3 माइनस वाई स्क्वायर, 3 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए 3 माइनस वाई स्क्वायर और ये आपके पास 3x माइनस दिस वन और दिस। ये देख लें आंसर सेम आ गया, थोड़ा बहुत फर्क है। क्या यहाँ पर देखिए 3x माइनस 6 और x माइनस वाई स्क्वायर, इधर और इधर क्या है थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। इतना ही फर्क आपको नजर आएगा आंसर्स के मतलब सॉल्यूशंस में। अब इसको अगर सेम किया जाए, सेम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें से 3 बाहर ले लें, इसमें से क्या करें 3 को बाहर ले लें और इसमें से भी 3 को बाहर, ये देखें ना इसमें से 3 बाहर आ रहा है, 3 में कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 2 और x माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ क्या बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ आपके पास, तो इस केस में क्या है ये देखें अब जाके ये मैच हो गया, क्योंकि 3 भी इसमें है, x माइनस 2 भी इसमें है, x माइनस वाई स्क्वायर भी है। तो इस तरह से हमारा ये अब हम बात कर लेते हैं अपने 8th पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब चेंजिंग आप किस हिसाब से करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट को थर्ड के साथ और सेकंड को फोर्थ के साथ मैच कर लो, या फिर फर्स्ट को लास्ट के साथ और सेकंड थर्ड को मैच कर लो, ये आपकी अपनी चॉइस है। आंसर आपका आ जाएगा, दोनों केसेस में आ जाएगा और उनको एक दूसरे में चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को अरेंज करता हूँ, फर्स्ट और लास्ट को और सेकंड और थर्ड को, तो सेकंड और थर्ड को अरेंज करने के लिए मैंने थर्ड को पहले और सेकंड को बाद में लिखा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेकंड को पहले और थर्ड को बाद में लिखता हूँ तो ये y माइनस एक्स आएगा, x माइनस वाई फिर सेम नहीं मिलेगा। तो सेम करने के लिए मैंने इन दोनों को पहले ही चेंज कर दिया, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद 5 कॉमन ले लिया, 5 इसमें भी है, इसे x माइनस वाई रह गया, इसमें से -2 और x दोनों कॉमन ले ली, क्योंकि x भी दोनों में है और 2 भी दोनों में है। तो -2 कॉमन लेने के बाद 2 बाहर चला गया, x 2 में से 1 रह गया, x भी चला गया, 2 भी चला गया, y रह गया। ये प्लस माइनस में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि माइनस को मैंने कॉमन लिया, x माइनस वाई इधर भी, x माइनस वाई इधर भी है। 5 माइनस 2x इधर आ गया और x माइनस वाई इधर आ गया, चाहे इधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि बुक में जो आंसर है वो ये नहीं है बल्कि ये है, मेरे हिसाब से यहाँ तक बात करें तो इनफ है और लॉजिकली ये ठीक है, इसको गलत कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लॉजिकली अगर हम बात करें तो यहाँ तक जो काम हो चुका है वो बिल्कुल ठीक है और इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता और ना इसके आंसर की भी ऑब्जेक्शन लगाई जा सकती है। हाँ ये है कि अगर आप इसका बुक के साथ आंसर मैच करना चाहते हो तो फिर इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे लफ्जों में ये माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लो, माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उनके साइन हो जाएंगे चेंज, ठीक है। इसके भी साइन चेंज कर दो, इसके भी साइन चेंज कर दो, मैंने चेंज किए तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल गया, तो ये आंसर बन जाएगा। लेकिन यहाँ तक काफ़ी है, कोई नहीं गलत कर सकता। अब दूसरा केस कि अगर हम नहीं भाई हम फर्स्ट और लास्ट को नहीं, हम तो फर्स्ट और थर्ड को और सेकंड और लास्ट को करते हैं, तो कर लेते हैं भाई, क्या मसला। 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस
2xy माइनस 5, सॉरी यहाँ पर ठीक है माइनस 5y। अब x कॉमन आता है तो 5 माइनस 2x बाकी बचेगा, यहाँ से y कॉमन आता है प्लस का, ठीक है, तो 2 बच जाएगा और x बच जाएगा माइनस। लेकिन हमें यहाँ पर इस बार फिर से 2 को माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि क्या कर, इनको अरेंज करके इसको पहले और इसको बाद में लिख के जो है इसको हम पहले और बाद में वाला सीन कर लेते हैं। माइनस 5y को पहले और 2xy को बाद में। माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस वाई हम कॉमन लेते हैं क्योंकि हमारा सेम नहीं आंसर बचे, मतलब इधर 2 माइनस एक्स बन 2x माइनस 5 बन रहा था, तो हमने क्या किया, वही y कॉमन ले लिया, ठीक है। y जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 5 माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x माइनस वाई और 5 माइनस 2x, इस केस में ये आंसर आ जाएगा। अब आंसर दोनों केसेस में सेम है, यही देखें 5 माइनस 2x, 5 माइनस x माइनस वाई। ये जो आंसर है ये पता नहीं किस हिसाब से है, लेकिन जिस हिसाब से भी अगर हम माइनस को कॉमन कर लो तो ये आंसर आ जाता है, माइनस को इधर भी कर लो, क्योंकि दोनों केसेस में अगर हम दोनों पेयरिंग करके देखें तो आंसर डायरेक्टली ये बनता है। ये जो लिखा हुआ है ये आंसर तो ठीक है, मतलब इससे ये बनाया जा सकता है, लेकिन ये बनाने की जरूरत थी नहीं, ठीक है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब अगर करना चाहते हैं तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एक्स प्लस का 5 हो जाएगा और ये आपका ये माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम प्लस का पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 5, ऐसा कुछ। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये काम करना, यहाँ तक इनफ है, यहाँ तक काफ़ी है और बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि चेंज किया जा सकता है, पेयरिंग आपकी है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा और कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 9th पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, चाहे तो आप फर्स्ट को लास्ट से कर लें और यहाँ पर सेकंड को थर्ड के साथ कर लें, या फिर दूसरा। तो इस केस में मैंने क्या किया, फर्स्ट को लास्ट के साथ और ये आपका सेकंड थर्ड को मैंने यहाँ पर थर्ड सेकंड कर दिया, जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड सेकंड, क्योंकि वो नेगेटिव का इशू हो जाता है ना, तो इसको मैं पहले और इसको बाद में, हर बार ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो आप याद रख लें कि अगर फर्स्ट और लास्ट को ज्वाइन करना है तो आपको थर्ड पहले और सेकंड बाद में, और अगर आप फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन कर रहे हो तो फिर भी आपको वही सिचुएशन करनी होगी, फोर्थ पहले और ये आपका था जो है आपका हर केस में ये जो सेकंड वाला ये बाद में लिखा जाएगा, चाहे आप किसी भी पेयरिंग के साथ करो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट और लास्ट की कर रहे हो तब भी सेकंड वाले को एंड पे लिखना है, अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कर रहे हो तब भी सेकंड वाले को एंड पे लिखना है, तो आपका आंसर मैच हो जाता है, ठीक है। अब ये कर लिया, अब इसमें से 4 और x कॉमन आता है तो 1 रह गया यहाँ पे, तो और -3 4 3 12, x तो बाहर चला गया, y रह गया यहाँ पे, या -2 कॉमन लिया तो ये 1 आ गया और इसके साइन चेंज होकर 2 3 6 1 - 3y सेम आ गया, 1 - 3y यहाँ आ गया और 4x - 2, तो ये इस केस में यहाँ पर 4x - 2 यहाँ तक लिखा हुआ है, बुक में आंसर यहाँ तक लिखा हुआ है, लेकिन सूटेबल ऑप्शन है कि आप इसको आंसर में ये लिखें। अब बुक में जो है आप बुक को जो है ना 100% फिक्स ना माना करें, खुदा के लिए। जो टीचर्स भी ऐसा करते हैं कि भाई बुक के साथ आंसर ही मैच करना है, तो कुछ मेहरबानी किया करें, ऐसा सीन नहीं होता है हर बार। आप उस क्वेश्चन की नोयत देखें, आंसर जो है क्वेश्चन में बुक में कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स पे रहम खाया करें, ऐसा ना किया करें। एग्जैक्टली जो प्रोसीजर है क्वेश्चन का उसको फॉलो करें और उसको ही आप फॉलो करके आप रिजल्ट लें। आप बुक के साथ आंसर मैच करने लग जाते हैं, ऐसा क्या होता है कि स्टूडेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा, मेरे सर ने ये गलत क्वेश्चन कर दिया। तो काइंडली इस चीज़ पे आप फोकस करें, प्रोसेस को देखें और स्टेप्स को देखें, और स्टेप्स के बाद अपने लॉजिकली अगर उसने सही किया तो उसको गलत ना करें। अगर इस केस में आप स्टूडेंट को हर बार कैसे याद रहेगा कि कभी मुझे कॉमन लेना है, कभी मुझे कॉमन नहीं लेना है, तो इस केस में आप उसको इस झंझट में ना डालें, उनको जो प्रोसीजर है वही बताएं और वही गाइड करें। अब जिस तरह से ये आपको कॉमन आता है 2 कॉमन ले लें और इसका आंसर ये लिखें, ना कि ये, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि सर कॉमन ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे। तो अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, और बुक के आंसर को कभी इग्नोर भी किया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है उस पर फोकस किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं अपने 10th पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, आपने अपनी मर्जी की पेयरिंग करनी है, चाहे फर्स्ट को थर्ड के साथ कर लें या फिर
जो है फर्स्ट को फोर्थ के साथ। तो मैंने फिर फर्स्ट को फोर्थ के साथ ही पेयरिंग दी है और इनको चेंज कर दिया, ठीक है, इसको पहले और इसको बाद में लिख दिया। वही पेयरिंग मैंने जैसे पहले कर रहा था, सेम प्रोसीजर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट को याद रहे, ताकि उसी प्रोसेस को फॉलो करते करते अपने सारे क्वेश्चन करे। एक प्रोसेस किसी और वे से और दूसरा प्रोसेस किसी और वे से करे तो फिर स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या रहे हैं और क्या हो रहा है, ठीक है। तो वही प्रोसेस हम हर बार क्या कर रहे हैं, उसी को दोहरा रहे हैं और उसी पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 3 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, x माइनस वाई यहाँ सॉरी x माइनस 1 रह गया, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, x माइनस 1 यहाँ भी रह गया। सेम चीज़ बिल्कुल, 3 कॉमन लेने से माइनस कॉमन लेने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे और 3 खत्म हो जाएगा। अब 3y माइनस 3 रह गया और x माइनस 1 रह गया। अब यहाँ पर फिर बुक की अगर हम बात करें तो बुक में उसने क्या लिखा हुआ है, उसने इनको माइनस कॉमन लेके ऐसे लिखा हुआ है 3 माइनस 3y और यहाँ पर 1 माइनस x, कुछ ऐसा आंसर दिया हुआ है। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी प्रेफर नहीं करता कि आप बुक की तरफ ही चले जाएं। जो आपका प्रोसेस चल रहा है जैसे है लॉजिकली, उसको वैसे ही ट्रीट करें, ना कि बुक की तरफ आंसर की तरफ भागने की कोशिश करें। ये करने की बजाय बेस्ट ऑप्शन है कि 3 कॉमन लें, y माइनस 1 और x माइनस 1। अगर कोई भी प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं चाहे किसी भी तरह से, और आप एट द एंड सब में से जो कॉमन आता है कॉमन निकालेंगे तो रिजल्ट आपको यही मिलेगा हर बार, कभी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी प्रोसीजर को आप फॉलो कर, इसी से आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस तरह से ही करें, ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। अदरवाइज आप टीचर से भी कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके मार्क्स तो उसने लगाने हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा खुद से। अब हम बात कर लेते हैं अपने 11th पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, मैंने फर्स्ट और लास्ट को ज्वाइन किया है और थर्ड और सेकंड को, जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं सेम पैटर्न, मैंने पैटर्न को चेंज नहीं किया, ठीक है। 3 कॉमन आता है, e कॉमन आता है, a रह गया और यहाँ b रह गया, ठीक है, a माइनस b आ गया। -9c को कॉमन ले लिया क्योंकि 9 भी दोनों में है, c भी है। a रह गया और b रह गया, ये साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया। नेगेटिव कॉमन लेने से ये जो सी रहे यहाँ ए रहेगा पॉजिटिव का हो जाएगा, ये जो बी रहेगा नेगेटिव का हो जाएगा। ए माइनस बी दोनों केसेस में सेम, तो 3a माइनस 9c, तो 3 को ले लिया कॉमन और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 3c और a माइनस b और 3 बाहर है। तो इन दिस वे, इस तरह से ये आंसर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं 12 पार्ट की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है और इस केस में आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, x भी पावर मिनिमम 2 है जो हमने कॉमन ले ली, x स्क्वायर माइनस 2y बच गया क्योंकि 4 पावर है तो 2 बाहर गई है, 2 तो बाकी रह जाएगी ना, x स्क्वायर तो बाहर ही चला गया है, 4 में से 2 गया, 2 रह जाएगा तो y साथ में, तो x स्क्वायर माइनस 2y बाकी रहेगा। यहाँ से 2 कॉमन आता है बस, तो x स्क्वायर माइनस 2y इस केस में रह जाएगा, सेम आएगा। तो 2x स्क्वायर और 2 बाहर और ये, तो 2 कॉमन आता है तो x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 2y, इस केस में आपका ये आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।